हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक मैचिंग सॉल्व करेंगे। ये मैचिंग आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर से है। इस टाइप की मैचिंग क्लास 7-8 में दी गई होती हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मैचिंग गिवन है। मैचिंग आप ये रीड करिए, पहले तो ध्यान से पढ़ना है कि द सम ऑफ 5 एंड m इज, यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या ये स्टेटमेंट गिवन है और ये वैल्यूज गिवन है। वैल्यू ऑफ m दिया है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल m लिया जाएगा। ओके, तो देखिए क्या स्टेटमेंट दिया है, द सम ऑफ 5 एंड m इज 12। ओके, और यह क्या m डिक्रीज्ड बाय 7 इज 13। ये इस टाइप से स्टेटमेंट इधर दिए हुए हैं और कुछ वैल्यूज इधर दी गई हैं, तो आपको वैल्यूज मैच करना है। ओके, ये मैच करना है वैल्यू। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप इधर रफ में सॉल्व करिए। द सम ऑफ 5 एंड m, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 5 एंड m। 5 ये देखिए 5 एंड m, इनका सम, यही तो बोल रहा है, द सम ऑफ 5 एंड m, इन दोनों का सम करने को। और कह रहा है कि इज 12 इक्वल टू 12, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। m इक्वल टू 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 7 आएगा। तो अब 7 किस में आ रहा है, 7 यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये अभी तो हम ऐसे ही यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इक्वल टू 7 आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, m इक्वल टू 7 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसमें कि पहले इस साइड में ये वैल्यू लिखेंगे, फिर सामने सामने, है ना। जैसे फर्स्ट का है स्टेटमेंट लिखा आपने जो भी, और फिर उसके सामने ये वैल्यू लिख दी जो भी है, 7 आई। ऐसे ही सेकंड की जो वैल्यू निकलेगी आप स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसके सामने जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू लिख देना। समझ गए ना। तो इसी तरीके से हम लोग ये इसको मैचिंग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। ये हम इरेज कर दें। ओके, ये इरेज करे दे रहा है, चलिए ये हमने इरेज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा, m डिक्रीज्ड बाई 7, यानी कि m में से डिक्रीज हो रहा है 7। m से डिक्रीज हो रहा है 7, यानी कि क्या लिखेंगे, m माइनस 7। ओके, और कितना है, इज 13, तो इक्वल टू 13 है। m डिक्रीज्ड बाई 7 इज 13, ये हो गया ना। अब m की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, कितना 13 प्लस 7 हो गया, यानी कि कितनी आ रही, 20। तो 20 वैल्यू कहाँ दी है, 20 वैल्यू दी है, तो हम 20 वैल्यू 2 में दी है, इसमें भी दी है, यहाँ भी दी है, यानी कि 2 बार आएगा। तो यहाँ m इक्वल टू 20 निकल गया हमारा। ये हम लोग अभी वर्क इसमें वैल्यू अभी फाइंड कर रहे हैं, मैच करके हम लोग बाद में लिख देंगे। ओके, अब देखिए थर्ड में क्या हो रहा, थर्ड में 6 लेस देन 2 टाइम्स। ओके, क्या कह रहा कि 6 लेस देन 2 टाइम्स m, 6 लेस है किससे, 2 टाइम्स m, 2 टाइम्स m से। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स m यानी कि 2m, और उसमें से 6 माइनस कर दी, 6 लेस कर दिया, तो इक्वल टू कितना लिख रहा है, 32, तो 32 लिख रहा है। अब ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 लेस देन 2 टाइम्स m, यानी कि 2 टाइम्स m में से 6 लेस कर दिया, तो 32 आना चाहिए। तो इक्वल टू किसके, 32 के। अब जब इक्वेशन बन गया तो हम इसको सॉल्व करे ले रहे हैं। तो 2m इक्वल टू 32 प्लस 6 इक्वल टू 38 हो गया। तो m इक्वल टू कितना हो गया, 38/2 हो गया। 19 वैल्यू आ गई, है ना। वैल्यू कितनी आ गई, 19। अब यहाँ m की कितनी निकली वैल्यू, 19। ओके, m की 19 वैल्यू निकली। अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर मैच कर लेंगे। ओके, फोर्थ वाला देखिए, 8 इज टेकन अवे। ओके, क्या लिखा है कि 8 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर m, द रिजल्ट इज -4। 8 ले लिया जाता है, यानी कि टेकन अवे, है ना, किस में से, m से। फोर्थ वाला क्या कह रहा कि 8 इज टेकन अवे, ये किस में से, m में से। तो m -8, यानी कि m से 8 डिक्रीज कर दिया जा रहा। ओके,
8 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर m, ठीक है, m से 8 माइनस कर दिया तो रिजल्ट कितना आ रहा, -4, ठीक है, तो -4 आ गया। तो m इक्वल टू कितना, -4 + 8, यानी कि +4 आ गया। m इक्वल टू कितनी आ, यहाँ पर m इक्वल टू कितना, +4, ठीक है, +4 आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसको इरेज कर दें, इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है, ये भी इरेज कर दें, ये, ठीक है, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब कितना, 9 मल्टीप्लाइड बाई m इज 36, क्या बोल रहा, 9 मल्टीप्लाइड बाई m, यानी कि m में 9 मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू 9 इक्वल टू कितना, 36, तो m की वैल्यू कितना, 36/9, यानी कि m इक्वल टू कितना, 4, m कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर भी 4 आ गया, तो ये भी 4 लिख लिया हमने, ओके। अब नेक्स्ट करिए ये 6 वाला। 6 क्या है, देखिए 6 है कि m मल्टीप्लाइड बाई 7 गिव्स -35, तो m मल्टीप्लाइड बाई 7, तो m इंटू 7 इक्वल टू रिजल्ट कितना, -35, ओके, -35। अब -35 m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, m इक्वल टू -35/7, तो कितना, -5 m इक्वल टू कितना, -5 आ गया। तो यहाँ पर m इक्वल टू -5 अभी लिख लिया हमने, ओके। अब -5 देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर इसमें, ठीक है। अब 8 एडेड टू m डिवाइडेड बाई, मतलब 8 ऐड किया जाता है किसमें, ये हटा दे पहले, ओके। अब देखिए 8 एडेड टू m डिवाइडेड बाई -4, 8 ऐड किया जाता है, किस में किया जाता है ऐड, देखिए कौन सा, 7th, 8 एडेड और किस में, m डिवाइडेड बाई -4 टू m डिवाइडेड बाई -4, m डिवाइडेड बाई -4, तब इज 3 आता है, 3 इस तरीके से। इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के रूप में ऐसे लिख लिया, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं जल्दी में सॉल्व करूं तो फिर ये कितना, -4 आ जाएगा एलसीएम इसका, तो -4 और 8 -32 प्लस m इक्वल टू 3, ओके, ये इधर चला जाएगा, -32 प्लस m इक्वल टू -12 हो गया, ओके। तो m इक्वल टू -12 प्लस 32 हो गया, तो कितना, 20 बचा, m इक्वल टू 20, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो m की वैल्यू यहाँ पर 20 आ गई, ठीक है, ये m की वैल्यू 20 आ गई। अब 8th देखिए, 8 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, 8 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स नंबर, तो हम लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, अभी बताता हूँ। देखो क्या करते हैं कि 8 माइनस करने लगते हैं, यहाँ पर क्या किया गया था, m डिक्रीज बाई 7, है ना, m से माइनस किया था 7, ऐसे ही यहाँ पर 8 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स ए नंबर इक्वल 3 टाइम्स ए नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ले लीजिए। अब 8 डिक्रीज, तो 8 में से डिक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर m में से डिक्रीज किया था 7, वैसे ही यहाँ 8 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर, ठीक है। 3 टाइम्स नंबर कौन सा, m ही होगा, जब हम वेरिएबल m ले रहे हैं, तो कौन सा, 3 टाइम्स, ठीक है। 8 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स ए नंबर इक्वल कितना, 2, ओके, इक्वल कितना है, 2। अब देखिए
तो अब इसको सॉल्व कर लें। -3m = 2 - 8 -3m = -6, m = -6/-3, तो m इक्वल टू m इक्वल टू कितना +2 है ना, 2 आ जाएगा। ठीक, m इक्वल टू 2 आ गया ये। ठीक है, m इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी हैं इनमें से देखिए मैच करिए। m कहाँ कहाँ आया, m इक्वल टू 2, देखिए m इक्वल टू 2 एक ये यहाँ पर आया, तो m इक्वल 2 यहाँ पर है वैल्यू। ठीक है, तो किस्सा ये 8th वाला से मिला दो, यहाँ से हमारी जगह है 8th वाला मिल गया। ये m इक्वल टू 20, यहाँ पर m इक्वल टू 20, तो ये किससे 7th से मिला दो, ये देखिए। अब m इक्वल टू -5, -5 कहाँ है, ये 6 वाले से मिला दो। ठीक है, आप सामने सामने लिखना। ओके, अब 5 9, यहाँ पर m इक्वल टू कितना 4 आया, तो 4 दोनों जगह पर है, चाहे इसी के सामने मिला दो 5th से ही मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे इसके सामने 5th लिख दो, चाहे इसके सामने 5th लिख दो, दोनों की 4 ही वैल्यू है। तो m इक्वल टू +4, m इक्वल टू ये 4 वाला, ये 4, तब दूसरा कहाँ, ये 4th से मिला दो, ये देखिए। अब 6 < 2 टाइम्स ये m इक्वल टू 19, ये क्या किसना 3rd वाले से, ये 3rd वाला है। ठीक है, इसके सामने 3rd वाला लिख देना। अब m डिक्रीज बाई, तो m इक्वल टू 20, m इक्वल टू 20 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2nd वाले से ही मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और m इक्वल टू 7, m इक्वल टू 7 फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाला ये देखिए। ठीक है, फर्स्ट वाला सब मिल गए। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। सब समझ गए। अब क्या करेंगे, अब हमने तो ऐसे किया है, अभी आप सामने सामने लिखेंगे तभी आपको सही से पूरे नंबर मिल पाएंगे। आपने यहाँ पर तो मैं रफ़ वर्क अलग कर लीजिए, रफ़ वर्क अलग करिए, दिखाइए भी उसी कॉपी में, दिखाइए कि रफ़ वर्क आपने कहाँ पर किया है, उसी पेज में क्या करते हैं। जबकि हम लोग देखते हैं ना कि रफ़ वर्क कहाँ करते हैं, जैसे कि हमने एक तरफ किनारे ये ऐसे पेज कर लेते हैं, यहाँ रफ़ वर्क करते चलते हैं हम लोग, यहाँ रफ़ डाल दीजिए। ठीक है ना, यहाँ रफ़ डाल दीजिए, तो चेक करने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने चीटिंग नहीं की है, आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। ओके, तो इस तरीके से आप ठीक है। ओके, थैंक यू।